अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आप ये तो जानते होंगे कि पाकिस्तान अपने GF-70 थंडर ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसकी रेंज के बारे में चाइनीज़ माहिरीन ये कहते हैं कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। उसके साथ साथ पाकिस्तान अपने GF-70 थंडर में CA-2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल भी करता है, जिसका शुमार दुनिया के चंद तेज़ तरीन मिसाइलों में होता है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस मिसाइल को पाकिस्तान और चीन के अलावा अल्जीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान और यमन जैसे ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास Su-30 और राफेल जैसे त्यारे तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में इस वक्त दुनिया के बेहतरीन अमरीकी और चाइनीज साख्ता एयर टू एयर और एयर टू एयर सरफेस मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन उनके बरक्स इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ रूसी या सिर्फ इसराइली साख्ता मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज 80 से 120 किलोमीटर के दरमियान है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स की भर्ती को काउंटर करने के लिए फ्रांस से मेटेओर मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर है। मेटेओर मिसाइल के बाद इंडियंस खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन इस हवाले से बहुत ही जबरदस्त न्यूज निकल कर सामने आई है कि फ्रांस ने भारत को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है कि भारत मेटेओर मिसाइल का इस्तेमाल राफेल त्यारे के अलावा अपने किसी भी दूसरे त्यारे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को राफेल त्यारों के बाद भी पाकिस्तान एयरफोर्स से जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल BVR एयर टू एयर मिसाइल है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-70 थंडर ब्लॉक 3 में लगाया जाने वाला PL-15 मिसाइल है। भारत की परेशानी की दूसरी वजह पाकिस्तान के GF-70 थंडर ब्लॉक 2 में लगाया जाने वाला C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी भारत के लिए दर्द सर बन चुका है। C-802 चाइनीज साख्ता एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और सिर्फ दुनिया के चंद तेज तरीन और इंतहाई खतरनाक मिसाइलों में शुमार किया जाता है, जबकि भारत अपने त्यारों में इस वक्त ज्यादातर रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज 80 से 120 किलोमीटर के दरमियान है। एयर टू एयर मिसाइलों में इस वक्त रूस और चीन की हुक्मरानी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि चीन इस टेक्नोलॉजी में भी रूस से आगे निकल चुका है तो ये गलत नहीं होगा। अभी यहाँ कुछ दोस्त ये कहते हैं क्योंकि भारत रूस से असला खरीदने वाला एक बड़ा मुल्क है तो फिर भारत रूस से लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल क्यों खरीद नहीं करता है। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी वजह यह है कि रूस इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी एयरफोर्स के लिए करता है और कोई भी मुल्क इस तरह की एहसास टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्क को देने से गुरेज करता है। भारत ने राफेल त्यारे का कॉन्ट्रैक्ट ही इस वजह से किया था कि इसे राफेल त्यारों के साथ साथ मिका और मिटाइल मिसाइल भी ऑफर किए जाते। भारत के पास PL-15 रेंज का हामिल मिसाइल और C-820 रेंज के मुकाबले का कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं। पाकिस्तान के मिसाइलों के खौफ से भारत अपने राफेल के साथ साथ अपने दूसरे त्यारों में भी मेटेओर मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि फ्रांस ने भारत को वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत अपने दूसरे त्यारों में इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो त्यारे जिनमें इसराइली साख्ता रडार लगाए गए हैं, खास तौर पर जैसा कि भारत का अपना बनाया हुआ चिंची और तेजस। अगर भारत इस त्यारे में मेटेओर मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो फ्रांस और भारत के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट मुतासिर हो सकता है। इससे पहले भारत हाल तेजस में मेटेओर मिसाइल लगाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि भारत ये सोच रहा था कि मेटेओर मिसाइल लगाने की वजह से हो सकता है कोई दूसरा मुल्क इससे मुतासिर होकर जाल में फंस जाए। हाल तेजस में मेटेओर मिसाइल लगाने के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि भारत GF-70 थंडर ब्लॉक 3 की बढ़ती हुई मार्केट को काउंटर करना चाहता था, लेकिन फ्रांस की जानिब से दी जाने वाली वार्निंग की वजह से अब भारत अपने कबाड़ तेजस में मुल्क की साख्ता असरा मिसाइल लगाने पर गौर कर रहा है। दोस्तों, असरा मिसाइल के बारे में आपको बताते चलेंगे 27 फरवरी को भारत इस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर चुका है। जो Su-30 से फायर किए गए असरा मिसाइल ने इंतहाई कामयाबी से पाकिस्तानी त्यारे GF-70 थंडर को निशाना बनाने के बजाय अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। अब भारत मुल्की सतह पर बनाए गए असरा मिसाइल पर संजीदगी से काम कर रहा है और इसके लिए रूस की भी मदद ली गई है, लेकिन भारत चाहे कुछ भी कर रहे, अल्लाह के फजल से भारत एयर टू एयर मिसाइल में क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी बहादुर अफवाज को सलाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। आपके और आपके हम निसारों का अल्लाह निगहबान।